नमस्ते दोस्तों, मौसम हब में आप सभी का स्वागत है। 29 मार्च की आप रात 8 बजे की वीडियो देख रहे हो और वीडियो में बात करेंगे 30-31 मार्च और 1 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अगर हम वेदर सिस्टम की बात करें, देखो पहाड़ों में एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे मौजूद है और एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे देखिए पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है और इस तरह से यहाँ पे अरब सागर में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ से इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अरब सागर से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इस तरह से यहाँ पे हवाएं चल रही है और यहाँ पे केरल कर्नाटक से लेकर केरल के ऊपर एक ट्रफ बना हुआ है और यहाँ पर हवाएं जो है इस तरह से टर्न ले रही है। तो इस वजह से तमिलनाडु और यहाँ पे केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्जन चमकने वाले बादल यहाँ पे बन रहे हैं और बारिश गिरती हुई यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो अब ये जो बारिश है आज कई जगहों पर पंजाब में देखने को मिला था इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, और हरियाणा के भी कुछ छिटपुट इलाकों में ही बारिश गिरती रही, हरियाणा में सारे इलाकों में नहीं रही। पंजाब में लेकिन अमृतसर, तरन तारण कई जगहों पे आज बारिश गिरती यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर कल जो है 30 मार्च को जो है थोड़ी सी तेज़ वेदर एक्टिविटी हो सकती है कई जगहों पर, मतलब कल वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। कल राजस्थान से लेकर के यहाँ पे मध्य प्रदेश में सारे इलाकों में मतलब बढ़ने वाली है और 31 मार्च को जो है यहाँ पे वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये किसानों के लिए राहत की बात है कि जो है 31 मार्च और 1 अप्रैल को जो वेदर एक्टिविटी यहाँ पे नज़र आ रही है वो सारे इलाकों में नहीं होगी, कुछ छिटपुट इलाकों में ही होंगी और 31 और 1 मार्च को ज़्यादा वेदर एक्टिविटी भी संभावित नहीं है। कल संभावित है, वो भी कुछ छिटपुट जगहों पर। अगर हम पंजाब, हरियाणा और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ ही इलाकों में होगी। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है कल यहाँ पर, लेकिन राजस्थान के अधिकांश इलाकों में कल संभावित है बारिश। तो एक बार आप इस सैटेलाइट की तस्वीर देखिए। तो अगर हम सैटेलाइट की पिक्चर देखिए 8 बजे की देख रहे हो अब रात की, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर कई जगहों पे यहाँ पे घने बादल बने हुए बारिश वाले, और यहाँ पर कुछ बादल यहाँ पे हमें हरियाणा के कैथल, यमुनानगर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के आसपास नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ट्रफ बनी हुई थी दक्षिण भारत में कर्नाटक से केरल की वजह से केरल के ऊपर, तो इसकी वजह से यहाँ पर देखिए बादल यहाँ पर दक्षिण भारत में कई जगहों पर नज़र आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल बने हुए हैं और देखिए गुजरात में भी धीरे धीरे बादल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कल गुजरात में बारिश भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं समग्र भारत में 30 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 30 मार्च की अगर हम मौसम की बात करें तो देखिए 30 मार्च को क्या होगा, यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और वेदर सिस्टम का भी प्रभाव रहेगा। तो इस वजह से जो है अलग अलग सिस्टमों के प्रभाव की वजह से कल जो है हमें उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश गिरती देखने को मिलने वाली, साथ ही महाराष्ट्र में भी कई जगहों पे बारिश गिरती हमें देखने को मिलने वाली है। गुजरात में भी कल बारिश गिरतियाँ रहेंगी। तो ये इलाके जो है यहाँ पे तापमान कम होंगे, खास करके गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जो बारिश गिरतियाँ होंगी। ठीक है, गुजरात के अधिकांश इलाकों में कल गरज चमक के साथ बारिश गिरतियाँ हो सकती हैं, उससे तापमान कम होंगे, लेकिन फसलों को नुकसान होने की आशंका नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पहाड़ों से शुरू करें तो गिलगित, लद्दाख और में जो कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश गतिविधियाँ रहेंगी और ऊंचे पहाड़ों में स्नोफॉल, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कई जगहों पे हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, कटरा ऊंचे पहाड़ों में स्नोफॉल हो सकता है। हिमाचल की बात करें तो शिमला, मंडी, लाहौल स्पीति और चंबा में सारे इलाकों में वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नज़र आ रही है। कांगड़ा समेत धर्मशाला यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और ऊंचे पहाड़ों में स्नोफॉल होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी यही सेम स्थिति है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पौड़ीगढ़ और जो है यहाँ पे देहरादून। उत्तराखंड में देखिए यहाँ पे जो उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ीगढ़ वाले यहाँ संभावनाएं कम नज़र आ रही है बारिश की, लेकिन कुछ एक छिटपुट जगहों पे ही गरज चमक की गतिविधियाँ हो सकती है। ठीक है, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद ये सारे इलाके जो है यहाँ पर, और हाथरस, आगरा, अलीगढ़ यहाँ ज़्यादा संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है कल बारिश की। गरज चमक के साथ कुछ एक जगहों पे हो सकती है और कल यहाँ पर छिटपुट जगहों पे ही होगी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे इलाकों में संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है, कुछ एक इलाकों में छिटपुट जगहों पे गरज चमक के साथ आंधी तूफान के साथ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल का संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, कानपुर, लखनऊ के आसपास जो है हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आ रही। बाकी सारे इलाके गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। बहराइच, लखीमपुर खीरी यहाँ कहीं कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना नज़र नहीं आ रही है। बिहार में कल कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। और अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो कहीं की बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं, सिक्किम में बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। पंजाब की बात करें तो देखिए पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, तरन तारण में आज के मुकाबले कल ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है,
लेकिन कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। देखिए कल यहाँ पे सारे इलाकों में नहीं पड़ेंगी। और हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में भी यही सेम स्थिति रहेगी। करनाल, कैथल में भी कहीं कहीं गरज चमक की गतिविधियाँ हो सकती है और वेदर एक्टिविटी हो सकती है, कुछ ही जगहों पे लेकिन होगी यहाँ पर। और दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पे, नोएडा समेत सारे इलाकों में कई जगहों पे बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के भी यहाँ जैसे कि मैंने बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगहों पे छिटपुट बादल बन सकते हैं। अब अगर हम राजस्थान की बात करें, देखो यहाँ पे राजस्थान में कल अधिकांश इलाकों में वेदर एक्टिविटी की संभावना नजर नहीं आ रही है। अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और यहाँ पे प्रतापगढ़, चित्तौड़, ये सारे इलाके जो है यहाँ पर जो है कहीं कहीं गरज चमक के साथ आंधी तूफान के साथ अधिकांश इलाकों में वेदर एक्टिविटी की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो ठीक है, कल राजस्थान में जो संभावना हमें ज़्यादा नज़र आ रही है वेदर एक्टिविटी की, कई जगहों पर बादल बन सकते हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, गुना और यहाँ पे कई जगहों पे वेदर एक्टिविटी हो सकती है। शिवपुरी और यहाँ पर उज्जैन, धार, रतलाम, खंडवा, इंदौर, तो कई जगहों पे गरज चमक के साथ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में फिलहाल कम संभावना नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन कई जगहों पे गरज चमक हो सकती है, ठीक है। लाइटनिंग, थंडर, मेघ गर्जन, वज्रपात। और झारखंड में फिलहाल कहीं कोई वेदर एक्टिविटी की संभावित नहीं है। गुजरात की अगर हम बात कर ले, ये गुजरात में क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे बनी हुई है और लंबे समय से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, कुछ जगहों पे हो रही है, ठीक है, लेकिन फसलों को इससे नुकसान हो सकता है। तो कल जो है भुज, राजकोट, जामनगर और गांधीनगर, वडोदरा के कई इलाके यहाँ पर जो है, ठीक है, बारिश की गतिविधियाँ देख सकते हैं। गरज चमक के साथ, आंधी तूफान के साथ कई जगहों पे इंटेंस वेदर एक्टिविटी, तेज हवाओं के साथ हमको देखने को मिलने वाली है। और अगर हम यहाँ पे अगर नीचे की तरफ चले तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में यहाँ पे कई जगहों पे अहिल्यानगर के आसपास और यहाँ पे पुणे, थाने, अकोला, वर्धा, तो कहीं कहीं पर नागपुर के आसपास जो है कहीं कहीं पैची क्लाउड बन सकते हैं। गरज चमक के साथ छिटपुट बौछारें कई जगहों पे पड़ सकती हैं, ठीक है। ये महाराष्ट्र में सारे इलाकों में पैच नहीं बनेंगे, ये जहाँ मैंने बताया कुछ इलाकों में ही पैच बनेंगे। मराठवाड़ा से लेकर के विदर्भ से लेकर आंतरिक रीजन तक सारे इलाकों में, तटवर्ती इलाकों में ज़्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है फिलहाल। और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी कई जगहों पे बादल बन सकते हैं। गुलबर्गा, मैसूरू, बेंगलुरु के आसपास गरज चमक की गतिविधि हो सकती है। आंध्र प्रदेश में फिलहाल वेदर एक्टिविटी की संभावना नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में गरज चमक की गतिविधि हो सकती है, बौछारें पड़ सकती हैं। उड़ीसा में भी कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं। तेलंगाना में भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश, हैदराबाद के आसपास, मतलब ये जो वेदर एक्टिविटी सारे इलाकों में नहीं होगी, कुछ ही जगह संभावित रहेंगे यहाँ पे बारिश वाली, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी रहेगी इन जगहों पे। अब आइए देखते हैं स्वयं भारत में 31 मार्च और 1 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 31 मार्च की अगर हम मौसम की बात करें, यानी मार्च महीने का आखिरी दिन यहाँ पे, ठीक है, प्री मानसून के 1 महीने का समापन यहाँ पे इस दिन होगा। तो मतलब यहाँ पर इस दिन क्या वेदर एक्टिविटी रहेगी, आइए इसकी बात करते हैं। 31 मार्च को यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, 31 मार्च को जिस तरह की बारिश आपको उत्तर भारत में दिखाई दे रही है मॉडल में, इस तरह की परिस्थिति नहीं रहेंगी, ठीक है, इतनी बारिश संभावना कोई नज़र नहीं आ रही है। छिटपुट इलाकों में ही संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। 31 मार्च को कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। फिलहाल लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ एक इलाकों में गरज चमक की गतिविधियाँ हो सकती है, बादल बन सकते हैं और बारिश हो सकती है। और यहाँ देखिए अरब सागर से सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पर साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे मध्य प्रदेश के ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अधिकांश इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। कुछ एक इलाकों में छिटपुट जगहों पे ही जो है पैच बन सकते हैं, बाकी अधिकतर इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। बादल आपको सारे इलाकों में नजर आ सकते हैं, लेकिन वेदर एक्टिविटी की संभावना फिलहाल हमको नजर नहीं आ रही है कोई ज़्यादा। कहीं कहीं पे बन सकते हैं बस पैची क्लाउड, ठीक है, रूल आउट नहीं कर सकते कुछ एक इलाकों में ही। बिहार की बात करें तो बिहार में वेदर एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, कटिहार के आसपास गरज चमक हो सकती है। अब देखो यहाँ पर साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे मध्य भारत के ऊपर रहेगा, तो क्या होगा यहाँ पे महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और छत्तीसगढ़ और कुछ मध्य प्रदेश के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी तूफान के साथ वेदर एक्टिविटी संभावित है, ठीक है। बाकी यहाँ पे राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, गुजरात में कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की संभावना फिलहाल हमको नज़र नहीं आ रही है, और ना ही हमको हरियाणा में कोई ज़्यादा नज़र आ रही है। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अधिकांश इलाकों में जो शुष्क मौसम की संभावना है, बादल आपको नज़र आएंगे और कुछ ही इलाकों में पैच बनेंगे, कोई ज़्यादा संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। और अगर हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो है कहीं कहीं वेदर एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ पे देखिए एक ट्रफ यहाँ पे बनी रहेगी,
तो उसी वजह से केरल में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। कर्नाटका तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश की देखने को मिल सकती है गरज चमक के साथ। और महाराष्ट्र में कई इलाकों में विदर्भ मराठवाड़ा में और आंतरिक महाराष्ट्र में कई जगहों वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में कई जगहों वेदर एक्टिविटी रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज चमक के साथ वेदर एक्टिविटी हो सकती है कई जगहों पे। तो इस तरह की स्थिति 31 मार्च को हमको नज़र आ रही है। अब आइए देखते हैं 1 अप्रैल को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 1 अप्रैल यानी प्री मानसून सीजन का दूसरा महीना। देखिए इस दौरान क्या होगा, पहाड़ों पे देखिए यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में कहीं कहीं पे कुछ वेदर एक्टिविटी संभावित है गरज चमक के साथ। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, अधिकांश इलाके जो है यहाँ पे शुष्क रहेंगे। कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना नज़र नहीं आ रही है। बादल रह सकते हैं, ठीक है, और बाकी बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर छिटपुट बूंदें पड़ सकती है, अगर बादल बन सकते हैं, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। कुछ एक इलाकों में वेदर एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा संभावना फिलहाल हमको 1 अप्रैल को नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। 3-4 अप्रैल से फिर वेदर एक्टिविटी बढ़ने वाली है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी संभावित नहीं है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी हो सकती है, छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पे तटवर्ती इलाकों में कई जगहों पे वेदर एक्टिविटी नज़र आ रही है, लेकिन तटवर्ती इलाकों में ज़्यादा चांसेस नहीं है। कुछ ही इलाकों में वेदर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे हवाएं टर्न ले रही है, तो यहाँ से एक तरफ आ रही है। तो महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से लेकर कर्नाटक से लेकर केरल तक कई जगहों पर वेदर एक्टिविटी संभावित है। और यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है इसको, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से। तो क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ पे एक साइक्लोन से महाराष्ट्र के ऊपर रहेगा, तो कुछ वेदर एक्टिविटी महाराष्ट्र में इंक्लूडिंग विदर्भ, मराठवाड़ा के आसपास हो सकती है, और कुछ बादल यहाँ पे मध्य प्रदेश में बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में संभावना नज़र नहीं आ रही है ज़्यादा कोई। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उड़ीसा में कई जगहों पे गरज चमक की गतिविधियाँ हो सकती है, बारिश। और उत्तर भारत में कुछ ही एक स्थानों पे छिटपुट बादल बन सकते हैं, बस कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम की हर अपडेट प्राप्त करने के लिए। मौसम में अभी के लिए इतना ही।